फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम इनसाइड द अर्थ है। तो हम कुछ पॉइंट हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो है अर्थ जो है हमारा, ये हमारा होमलैंड है। एक हमारा डायनेमिक प्लेनेट होता है, ठीक है। और इसमें कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस होते हैं, चाहे वो अंदर में हो चाहे बाहर बात हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमें डिस्कशन करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आपने देखा कि ओनियन की तरह होता है। जैसे ओनियन को आप छिलका इसका उतारते हो, इसी तरीके से जो है अर्थ भी जो है एक कंसेंट्रिक लेयर की तरह होता है, ठीक है। कंसेंट्रिक लेयर का मतलब क्या होता है, इस तरह की लेयर होती है, ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर इस तरह से एक लेयर होती है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी अपर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। अपर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ये सबसे थिनेस्ट होती है। क्या होती है, सबसे थिनेस्ट होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो 35 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल मासेस में, कॉन्टिनेंटल मासेस में क्या मतलब क्या होता है, जितना हमारा जमीनी पोर्शन है उसमें। और 5 किलोमीटर जो है ओशन फ्लोर पे होती है, ठीक है। ओशन फ्लोर का मतलब यानी कि पूरा समुद्र, समुद्र की गहराई प्लस समुद्र से नीचे, ठीक है। ये चीज होता है, ये 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर, ठीक है, ओशन फ्लोर पर। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होते हैं कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये देखते हैं। द मेन मिनरल्स जो है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस। कॉन्टिनेंटल मासेस में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, सिलिका और एल्यूमिना होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सी आल। एस आई का मतलब सिलिका और ए एल का मतलब एल्यूमिनियम। क्लियर, ये चीज है। और अगर हम ओशियानिक क्रस्ट की बात करते हैं, ठीक है, ओशियानिक क्रस्ट की बात करते हैं, तो उसमें साइमा है, ठीक है। साइमा का मतलब यानी कि सिलिका है, और एम का मतलब मैग्नीशियम है, ठीक है। अब ये तो हमारे क्रस्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रस्ट से नीचे। क्रस्ट से नीचे हमारा क्या होता है, मेंटल पे जाएगा, ठीक है। इसकी जो डेप्थ होती है 2900 किलोमीटर होती है, ठीक है। फिर क्या होगा, अब देखिए नेक्स्ट पोर्शन में क्या है। देखिए बिलो द क्रस्ट इनर मोस्ट लेयर जो होती है कोर की, विद द रेडियस अबाउट, ठीक है, क्या होगा 3500 किलोमीटर है, ठीक है। कोर की जो लेयर है वो 3500 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, नाइफ मिलता है। नाइफ का मतलब वाला चाकू नहीं, नाइफ का मतलब निकिल और फेरस। फेरस का मतलब है नहीं कि आयरन होता है, ठीक है। कोर में आप ये याद रखिएगा, कोर में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है। वहां पर जितना भी मेटल होता है, जो भी चीजें होती हैं वो खौला करती हैं, ठीक है। ये हमने इस वजह से बता दिया ताकि आने वाले टाइम में आपको वो चीज मिल सके, पता लगे। फिर हम बात करते हैं रॉक एंड मिनरल्स की। रॉक एंड मिनरल्स का मतलब क्या होता है, अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक, ठीक है। अर्थ क्रस्ट जो होता है अलग अलग तरीके से रॉक्स होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा से इसके बारे में। उनका कलर अलग होता है, उनका साइज अलग होता है, उनका टेक्सचर अलग होता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है, तीन तरीके से रॉक होती है, इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये इग्नियस रॉक कहाँ से आती है। इग्नियस रॉक का मतलब क्या होता है, ये वॉल्केनो के इरप्शन से आती है, राइट। व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन, जो मैग्मा होता है, ठीक है, वॉल्केनो में, वो बाहर आता है। जब ये सॉलिड हो जाता है तो ये क्या बनता है, इग्नियस रॉक बनती है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक बोलते हैं। अगर पूछा जाएगा भाई प्राइमरी रॉक क्या है, तो हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक है, ठीक है। दो तरीके से होती है, इंट्रूसिव रॉक होती है और एक्सट्रूसिव रॉक होती है, ठीक है बेटा। इसमें इन्होंने दिया हुआ इग्नियस का मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड है। इग्नियस का मतलब इग्निस यानी फायर। सेडिमेंट्री का मतलब यानी कि सेडिमेंट यानी कि सेटल डाउन हो जाना। मेटामॉर्फिक का मतलब यानी कि चेंज ऑफ फॉर्म।
तो सबसे पहले हमें ये देखना है। लावा जो है रेड मॉल्टेन मैग्मा के फॉर्म में होता है, वो जब बाहर आता है, ठीक है, ठीक है, जब बाहर आता है तो ये कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। When the molten lava come on the earth surface, rapidly cool down on solid, ठीक है। दो तरीके से अब यहाँ से प्रोसेस होगा। तो रॉक फॉर्म इन सच वे ऑन द क्रस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव रॉक, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव रॉक बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, बेसाल्ट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती, कूल डाउन होता है इनसाइड द अर्थ, अर्थ के इनसाइड में जो है ये जो कूल डाउन हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अंदर हो जाए, ठीक है, जब हमारा बाहर होगा, जब लावा बाहर आ जाए तो एक्सट्रूसिव होता है, और लावा अंदर ही रह जाए, ठीक है, रॉक बन जाए, तो उसको हम इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। ग्रेनाइट जो होता है हमारा इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। बार बार वो पीछे ही भागा जा रहा है। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, जो रिमेन्स होते हैं डेड प्लांट के, एनिमल्स के, ठीक है, वो रॉक में आ जाते हैं, इसी को हम फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है बेटा, ये चीज है। अब इसमें रॉक जो है रोल डाउन होता है, क्रैक्स पड़ते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे से पीसेस में वो टूट जाते हैं, इसी को हम सेडिमेंट बोलते हैं। वो नीचे बालू के फॉर्म में या मिट्टी के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। दिस सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट बाय विंड वाटर, ठीक है, या हवा चलेगी तो डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, या पानी अपने साथ जो है इन मिट्टी के पार्टिकल्स को लेके चला आता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बाद में ये कंप्रेस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, इसी को हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। सैंडस्टोन इज ए मेड ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड, दे रॉक आर आल्सो कंटेन फॉसिल फ्यूल, इसमें फॉसिल फ्यूल भी है, एनिमल भी है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल फ्यूल भी होता है, बहुत से एनिमल इसमें होंगे, बहुत से प्लांट्स इसमें होते हैं, ठीक है, तो इसको हम सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो है चेंज हो जाती हैं कभी कभार मेटामॉर्फिक रॉक पे। कैसे, जब हम बहुत ज्यादा हीट देंगे और बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो ये कंडीशन आती है, ठीक है। क्ले चेंज इनटू द स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, लाइमस्टोन जो है मार्बल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। रॉक वेरी यूजफुल फॉर अस, हार्ड रॉक यूज फॉर मेकिंग रोड, हाउसेस, बिल्डिंग, ठीक है, रोड बनाने में किया जाता है, हाउस बनाने में किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेवन स्टोन, पिट्ठू, होप, स्कॉच, स्तापू, फाइव स्टोन, गिट्टी, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी सी टर्मोलॉजी, इसको याद रखिएगा। अब हमारा एक और पोर्शन बचा हुआ, रॉक साइकिल। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द वन टाइप ऑफ रॉक चेंज इनटू अनदर टाइप कंडीशन इन द साइक्लिक मैनर। अब देखिए, जैसे वाटर साइकिल आपने पढ़ा था साइंस में, हम ज्योग्राफी में हम आपको रॉक साइकिल पढ़ाने जा रहे हैं। रॉक साइकिल में क्या होता है, देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन एंड अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। यू हैव ऑलरेडी लर्न द मॉल्टेन मैग्मा, आपने पहले पढ़ रखा है कि जो मॉल्टेन मैग्मा कूल होता है तो सॉलिड बन जाता है, तो मॉल्टेन मैग्मा से क्या बना, इग्नियस रॉक बना, मॉल्टेन मैग्मा से इग्नियस रॉक बना। फिर ये इग्नियस रॉक टूटा, छोटे छोटे से पार्टिकल में आया, और फिर जब ट्रांसपोर्टेशन हुआ किससे, विंड और वाटर से, तो ये दूसरे सेडिमेंट्री रॉक बना देगा, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक बना देगा। फिर व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक एक दूसरे से मिल जाती हैं अगर हीट और प्रेशर से, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बना देगा। तो ये प्रोसेस छोटा छोटा सा चलता रहता है, ठीक है। द मेटामॉर्फिक रॉक स्टिल अंडर द ग्रेट हीट और प्रेशर, जब ये इनके ऊपर हीट और प्रेशर पर पड़ता है तो ये मेल्ट डाउन हो जाती हैं और क्या बनाती है, मॉल्टेन मैग्मा बनाती हैं, ठीक है। फिर मॉल्टेन मैग्मा फिर से ये सॉलिडिफाई बन जाता है, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका था।
तो यहाँ हमारा चैप्टर वाइंड अप होता है। 2 पॉइंट और बचे हैं इसके। रॉक आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उनका अपना केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड्स, ठीक है। सम आर द फ्यूल। फ्यूल कौन कौन से होते हैं? कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। इसका यूज जो होता है इंडस्ट्री में किया जाता है। और इसमें इंडस्ट्री में क्या क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता है? आयरन का, एल्यूमिनियम, गोल्ड है, यूरेनियम है, ठीक है। मेडिसिन इंडस्ट्री में भी किया जाता है, फर्टिलाइजर की फॉर्म में भी किया जाता है। इसके जो क्वेश्चन है हम अपने सेकंड सेगमेंट में कंप्लीट करा देंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।